Hey guys, so we are back again. Dr. Adarsh say hi. हेलो गाइस। So we are back again और आज हम बात करेंगे हिंदी में क्योंकि बहुत पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि आप हिंदी में नहीं समझाते। तो गाइस आज हम आए हैं लाइव एक चिन इम्प्लांट प्रोसीजर के लिए। तो डॉक्टर आदर्श क्या होता है चिन इम्प्लांट, बेसिकली क्या पर्पस सॉल्व होता है चिन इम्प्लांट करवाने से? तो चिन इम्प्लांट चिन को बड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए, फेस को लंबा करने के लिए, बड़ा करने के लिए है। इसके रिक्वायरमेंट कई वजह से हो जाती है। समटाइम्स कुछ लोगों का जो नीचे जबड़ा होता है, जॉलाइन होती है, ये आगे चिन होती है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, तो दोज आर आइडियल कैंडिडेट्स। दूसरा, कुछ लोगों में जॉलाइन या चिन अच्छी होती है, बढ़िया होती है, बट उनको और ज़्यादा लंबा और प्रोमिनेंट जॉलाइन चाहिए, एक प्रॉपर मॉडल फेस चाहिए। तो कुछ लोगों को उसकी वजह से रिक्वायरमेंट होती है। कई बार चिन का साइज सब कुछ बढ़िया होता है, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैट एक्यूमुलेशन, चबी चीक्स की वजह से, गालों में जो फैट होता है उसकी वजह से, और कई बार विद एजिंग बकल फैट जो होता है हमारे गालों के में, वो नीचे की ओर ड्रूप करता है, लटकता है और यहाँ पर जाउल फॉर्मेशन कर देता है। उसकी वजह से चिन छोटी लगने लग जाती है और साइड से फेस ब्रॉड हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो वहाँ पर अगर फैट लूज नहीं कर पा रहे पर्सन, इन दैट सिचुएशन फिर चिन को इन्हेंस करने से हम चिन फेस को पतला लुक और लंबा लुक दे सकते हैं। इसको अचीव करने के और भी तरीके होते हैं, लाइक फिलर्स, चिन फिलर्स। बट चिन फिलर्स के साथ ये है कि दे आर नॉट परमानेंट, और इफ समवन वांट कि उन्हें परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो इस तरीके से सिलिकॉन के बने हुए चिन इम्प्लांट आते हैं। इसमें कई तरीके के डिज़ाइन आते हैं, अराउंड 10 to 12 टाइप शेप डिज़ाइन आते हैं, और मेल के अलग डिज़ाइन, फीमेल के अलग डिज़ाइन, प्लस इसमें साइज अलग अलग होते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम साइज। लाइक जैसे ये स्मॉल साइज है, राइट नाउ हम अभी इस पेशेंट में मीडियम साइज प्लेस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। एंड अभी मैंने इस चिन इम्प्लांट को कस्टमाइज किया है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिज़ायर। पेशेंट की जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का उनको चिन की शेप चाहिए, थोड़ा सा पॉइंटेड वी शेप चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको शेप किया है। So you can see this, and this is totally safe, बिल्कुल सेफ होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज US FDA अप्रूव्ड सिलिकॉन बेस्ड चिन इम्प्लांट्स। एंड द बेस्ट पार्ट विद दीज चिन इम्प्लांट इज कि अगर किसी को नहीं पसंद आता है चिन इम्प्लांट, या समहाउ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो हम एक छोटा सा निक देके इसे प्लेस करते हैं, जहाँ से वहीं से विद इन 5 मिनट्स बड़ी आसानी से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जो अदर तरीके के इम्प्लांट्स होते थे या अभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, PMMA इम्प्लांट्स होते हैं, उनके साथ ये होता है कि वो बोन के साथ एडहेयर कर जाते हैं, उन्हें निकालना काफ़ी टफ हो जाता है। राइट, दीज चिन इम्प्लांट्स आर टोटली सेफ। राइट, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पेशेंट्स, ईशानी एंड मोहम्मद रिजवान, आप प्लीज DM करिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी टीम आपको कॉल करेगी। सो गाइज, फॉर द ऑडियंस हु आर हियर, जिनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती, लेट मी वेरी क्विकली टेल यू व्हाट डॉक्टर आदर्श सेड। सो राइट नाउ हम लोग चिन इम्प्लांट कर रहे हैं। चिन इम्प्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है फॉर पीपल हु हैव अ शॉर्ट चिन, और ड्यू टू एनी रीजन द डॉक्टर इज recommending you to go for a chin enhancement procedure. It can also be done with the help of chin fillers, but chin fillers are temporary. Chin implant is something which is permanent. और here at Saryu, firstly, most importantly, जो हम procedure कर रहे हैं chin implant का, we are doing it under local anesthesia. तो patient is completely awake. Can you hear me? Yes. You're awake, right? Okay. The patient has specially come. Where have you come from? She has specially come all the way from Chandigarh just to get her chin implant done, and she did lip fillers with us last week. So guys, basically chin implant एक US FDA approved implant हम use करते हैं silicone based, and it's a completely safe 1-hour procedure wherein we give a very small nick around the chin area. एंड राइट नाउ डॉक्टर आदर्श ने एक टेस्टर प्लेस किया है जो कि सेम साइज का है उस इम्प्लांट से जो हम प्लेस करने जा रहे हैं। तो
अभी हम टेस्टर को रिमूव करने जा रहे हैं जो सेंटर पे, एंड देन वी विल इरिगेट द एरिया विद दिस एंटीबायोटिक सोल्यूशन. So this is the tester which I have placed already. ये सेम साइज का होता है जिस साइज का इम्प्लांट होता है. राइट. एंड अब हम इरिगेट करने जा रहे हैं. द बेस्ट पार्ट इन दिस सर्जरी, आज की सर्जरी में, आज तक मैंने किसी भी पेशेंट से ड्यूरिंग सर्जरी इतनी बातें और इतनी गप्पे नहीं मारी जितनी आज मैंने इन पेशेंट से की है. Right. So guys, the thing that the patient is able to talk during the surgery, you can make out कि कितनी comfortable surgery है ये, कितनी कंफर्टेबल सर्जरी है ये, क्योंकि इसको हम लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग और डाउन टाइम दोनों ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है. द रिकवरी टाइम इज वेरी वेरी लो. आफ्टर 15 days यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स व्हिच गेट बेटर विद टाइम. जैसे कि हमने आपको बार बार बताया, कोई भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर होता है उसके बेस्ट रिजल्ट्स हमें 6 to 9 months में दिखते हैं. विद टाइम आफ्टर 15-20 days every month the results keep on getting better. So we have our team shooting for you for YouTube and Instagram, and बस अभी डॉक्टर आदर्श इम्प्लांट प्लेस करने जा रहे हैं. ऑलरेडी बहुत टाइप और वैरायटी के इम्प्लांट्स हमारे क्लिनिक में अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल हम इनको फर्दर कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रेफरेंस, जो कि डॉक्टर आदर्श अभी कर रहे थे. दिस इज अ पार्ट ऑफ द इम्प्लांट दैट ही हैज रिमूव्ड. तो सिलिकॉन की यही फायदा होता है कि अगर कोई भी वजह से पेशेंट को चिन इम्प्लांट को रिमूव कराना है, इट इज वेरी इजी टू रिमूव द इम्प्लांट. ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इजी टू कस्टमाइज द इम्प्लांट. So right now Dr. Adarsh is placing the implant. Also किसी भी टाइप का कोई भी निशान नहीं रहता for the chin implant or any plastic surgery procedures that we do. There are no marks at all. 8 to 10 days में आपके सूचर्स कट हो जाते हैं या रिजॉल्व हो जाते हैं. आफ्टर दैट किसी भी टाइप का निशान नहीं है. आफ्टर 30 days the mark starts fading away. So guys, I'll show you from the sides. The chin implant has been placed. Just see, hardly 2 minutes लगे after the whole process has been done for the placement of chin implant. And आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज है, और ऑटोमेटिकली जॉ लाइन भी एनहांस हो गई है, क्योंकि जब भी हम चिन में एनहांसमेंट करते हैं तो उधर की जो स्किन है हमारी स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से हमें जॉ लाइन एनहांसमेंट भी मिलती है. एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ. So that's all for now. Dr. Adarsh, say bye. Bye guys. Bye bye.